हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम गणिता प्रकाश जो कि एनसीईआरटी की मैथ्स की नोट जो कि एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक है, जो कि क्लास 6 के लिए अभी रिसेंटली अपडेट हुई है। उसके चैप्टर 4 के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 4 है इसका डाटा हैंडलिंग। जो कि इससे पहले के चैप्टर्स भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड हो गई हैं। उनको जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं चैप्टर नंबर 4 की डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये होता क्या है डाटा हैंडलिंग और प्रेजेंटेशन। तो आप ये देख सकते हैं कि डाटा जो होता है, डाटा किससे इकट्ठा होता है, किसी भी चीज़ की जैसा आपकी क्लास है, तो आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपके उन टोटल बच्चों में से किसी को कोई सा कलर पसंद होगा, किसी बच्चे को कोई सा कलर पसंद होगा। तो ये सब कॉमन उससे डाटा निकाला जा सकता है कि किसी बच्चे को किस सा फ्रूट पसंद है, किसी बच्चे को कोई सा फ्रूट पसंद होगा। तो इस सब से क्या होता है कि डाटा तैयार होता है और फिर क्या करते हैं हम उसका प्रेजेंटेशन करते हैं। जैसे नीचे बात करें, if if you ask your classmate about their favorite color, you will get a list of color. This list is an example of data similarity. If you measure the weight of each student in your class, would you get a collection of measures of weight? अगेन डाटा। तो वो कह रहा है कि अगर आपकी क्लास में कुछ बच्चे हैं तो उनको एक लिस्ट बनाइए जो कि कलर्स के अकॉर्डिंग होगी। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा। तो वो क्या होगा, एग्जाम्पल होगा डाटा का। सिमिलरिटी, अगर आप क्लास के बच्चों का वेट अगर देखेंगे तो वो भी डिफरेंट टाइप का होगा। तो ये भी क्या हुआ, एक टाइप का डाटा हुआ। तो आपको दो टाइप से डाटा मिल सकता है। आप बच्चों की हाइट भी नाप सकते हैं, तो ये भी एक डाटा हो जाएगा। तो यही सब इसमें समझाने की कोशिश की है। एनी कलेक्शन ऑफ फैक्ट, नंबर, मेजर ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग दैट कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट दिस थिंग्स कॉल्ड डाटा। मतलब वो कह रहा है कि जो भी आप कलेक्शन, नंबर, मेजर, ऑब्जर्वेशन अपनी क्लास से निकालेंगे, वो क्या, उसको हम क्या कहेंगे कि ये एक डाटा है। ठीक है। तो नीचे इसमें वही बात कही गई है। अब मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये क्वेश्चन दे रखा है कि नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग नव्या एंड नरेश आर डिस्कसिंग देयर फेवरेट गेम्स। कि नव्या और नरेश का फेवरेट गेम है, वो उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो वो क्या कह रहा है, नव्या क्या कह रहे हैं, क्रिकेट इज माई फेवरेट गेम। तो नरेश क्या कह रहा है, आई प्ले क्रिकेट समटाइम्स बट हॉकी इज आई लाइक द मोस्ट। क्यों, क्या है, क्रिकेट में खेल लेता हूँ पर हॉकी गेम मेरे को ज़्यादा पसंद है। फिर नव्या कहती है, आई थिंक क्रिकेट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। वो कह रहे हैं कि नव्या क्या कह रही है कि क्रिकेट जो है हमारी क्लास का मोस्ट पॉपुलर गेम है। तो नरेश क्या कहता है, आई एम नॉट श्योर हाउ कैन बी फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम इन आवर क्लास। वो कह रहा है मैं इस पे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। चलो हम पता लगाते हैं कि हमारी क्लास का फेवरेट गेम कौन सा है। तो नीचे देखिए, नीचे इन्होंने क्या कर रखा है, एक लिस्ट बना रखी है। आपको एक लिस्ट देख रही है, यह क्या है, बच्चों के नाम है माहिनूर, और ये क्या है, गेम है कबड्डी। मैंने इसमें क्या कर रखा है कि जैसे कबड्डी को एक बॉक्स में ले रखा है और हॉकी को एक सर्कल में, ताकि अलग अलग तरीके से पता चल जाए। हालांकि ये लिस्ट मैंने ऑलरेडी तैयार कर रखी है, जिसमें जो जो गेम्स हैं और जितने टाइम्स खेले गए हैं वो इसमें आ जाएंगे। तो जैसे कबड्डी की बात करें तो कबड्डी कितने बच्चे खेलते हैं, 6 लोग। हॉकी कितने बच्चे खेलते हैं, 8 लोग। और पिट्टू कितने बच्चे खेलते हैं, 5 लोग। क्रिकेट कितने बच्चे खेलते हैं, 6। और बैडमिंटन कितने खेलते हैं, 2। अब नीचे इन्होंने इस डाटा की, ये आपका डाटा है, इकट्ठा हो गया। अब डाटा के अकॉर्डिंग क्या नीचे आपको क्या दिया, क्वेश्चंस दिए। तो देखिए क्या पूछता है, What would you do the most popular game among नरेश एंड नव्या क्लासमेट। तो आप खुद ही बताइए कि नव्या और नरेश की क्लास में जो सबसे ज़्यादा गेम खेलने वाला कौन सा गेम है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे आपको दिख रहा है हॉकी, जो कि सबसे ज़्यादा लोग खेलते हैं। तो कितने लोग खेल रहे हैं, 8। तो सबसे फेवरेट गेम कौन सा हो गया, हॉकी।
व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर गेम इन देयर क्लास। अब आप अपनी क्लास में पता लगाइए कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है, उसका एक डाटा बनाइए और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन उसी से ये है, ट्राई टू फाइंड द मोस्ट पॉपुलर गेम अमंग योर क्लासमेट। तो उसमें से आप डाटा में से ये पता लगाइए कि आपकी क्लास में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर गेम कौन सा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। परी वांट्स टू रिस्पॉन्ड द क्वेश्चन गिवन बिलो, पुट अ टिक for the question where she need to carry our data collection and put a cross for the question where she doesn't need to collect data. Discuss your answer in the classroom. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर टीवी शो अमंग हर क्लासमेट। अब आप ये बताइए कि जब हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे होंगे तो ये क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी बच्चों को एक सीरियल पसंद हो? ऐसा तो नहीं है, सब बच्चों को अलग अलग सीरियल पसंद होंगे। तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग बच्चों से डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या टिक किया है, राइट टिक किया है। नेक्स्ट है व्हेन डिड इंडिया गेट इंडिपेंडेंस। तो क्या इसमें हमको डाटा की जरूरत नहीं है? बिल्कुल सही बात, क्योंकि इसकी डेट भी फिक्स है, ईयर भी फिक्स है और टाइम भी फिक्स है। तो इसमें हमको किसी भी प्रकार की डाटा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया है, क्रॉस किया है। हाउ मच वाटर इज गेटिंग वेस्टेड इन हर लोकेलिटी। अब एक बात बताइए, आपके घर आसपास में जो घर हैं वो क्या सब एक ही घर है? ऐसा तो पॉसिबल है नहीं, सबके अलग अलग घर हैं। तो जब सबके अलग अलग घर है तो वो जाहिर सी बात है कि पानी को वेस्ट भी करते होंगे। तो इसमें क्या डाटा की जरूरत है? तो हाँ बिल्कुल, इसमें डाटा की जरूरत है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो क्या कैपिटल ऑफ इंडिया अलग अलग है? नहीं, एक ही है। तो इसमें हमको कोई भी डाटा की जरूरत नहीं है, इसलिए मैंने क्या करा है, क्रॉस करा है। तो आई होप इसमें समझे होंगे। कि नेक्स्ट है Shri Nilesh is a teacher. He decided to bring the sweet to the class to celebrate a new year. The sweet shop nearby has jalebi, gulab jamun, gujia, barfi and rasgulla. He wanted to know the choice of the children. He wrote the name of the sweet on the board and asked each children to tell him his preference. He put a tally marks for each student. When he counted each 5, he put a line although the previous 4 marks as it. तो आप सभी को मैं बताना चाहता हूँ कि टैली मार्क्स होते क्या है। देखिए यहाँ पे दे रखा है। ठीक है, टैली मार्क्स क्या होता है, ये जो रिप्रेजेंट करेगा ना, ये कितने को रिप्रेजेंट करेगा, ये करेगा आपको 5 को। कितने को रिप्रेजेंट करेगा? 5 को। अब 5 कैसे, देखो 1 2 3 और 4 और ये 5। तो ऐसे ये क्या हो जाता है, 5। तो जैसे यहाँ पे देखिए दे भी रखा है कि यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 और एक ये क्रॉस में 5 और 5 और 1 6। तो यहाँ पे कितना लिख रखा है इन्होंने, 6। तो जलेबी कितने बच्चों को चाहिए, 6 को। और गुलाब जामुन ऐसी कितने हैं, देखिए 5 और 4 कितने हो गए, 9। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है, 9। अब ऐसे हमने आगे के निकाले हैं, ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से समझ पाए। तो देखिए गुजिया कितने को पसंद है, 5 और 5 10 और 3 13। तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दिया। बर्फी कितने को पसंद आई है, सिर्फ 3 लोगों को। और रसगुल्ला 5 और 2 7। तो यहाँ पे कितना लिख दिया मैंने, 7। तो अब देखिए फिगर इट आउट कि हम क्वेश्चंस का आंसर फाइंड करते हैं। कंपेयर द टेबल ऑफ हेल्प श्री नीलेश टू परचेज द करेक्ट नंबर ऑफ स्वीट। तो हाउ मैनी स्टूडेंट चूज जलेबी। तो जलेबी कितने लोगों को चाहिए, तो अब कितने लोगों को चाहिए, 6। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 6। बर्फी वाज चूजन बाय स्टूडेंट। तो बर्फी कितने स्टूडेंट को चाहिए, सिर्फ 3 बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 3। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज गुजिया। तो गुजिया कितने बच्चों को चाहिए थी, तो गुजिया कितने बच्चों को चाहिए थी, 13। तो मैंने यहाँ पे कितना लिख दिया, 13। रसगुल्ला वाज चूजन बाय 7 स्टूडेंट। तो रसगुल्ले कितने स्टूडेंट को चाहिए थे, 7। तो यहाँ पे इसलिए मैंने ऑलरेडी 7 लिख रखा है। हाउ मैनी स्टूडेंट चूज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कितने बच्चों को चाहिए था, तो गुलाब जामुन चाहिए था 9 बच्चों को। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 9। ठीक है, तो ऐसे आप अपने अकॉर्डिंग भी अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं और उससे एक डाटा बना सकते हैं। ठीक है,
तो आई होप ये समझ में आया होगा सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि सुश्री, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये क्या है, संध्या आस्क्ड हर स्टूडेंट अबाउट द साइज ऑफ द शूज दे वेयर, शी नोटेड ऑन द डाटा ऑन द बोर्ड। संध्या ने क्या करा है, एक डाटा बनाया है और उसको बोर्ड पे लिखा है। ठीक है, तो देखिए उसको हमने क्या करा है, ये बुक में दे रखा था असेंडिंग ऑर्डर। क्या दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रखा है। आप बुक में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो नीचे फिगर इट आउट की मतलब इसमें 4 है, 5 है, 3 सभी मिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी डाटा है हमारे पास। तो मैं एक हाइलाइटर को चूज कर लेता हूँ यहाँ पे। तो देखिए वो क्या कहता है, द लार्जेस्ट शूज इन द क्लास। तो सबसे बड़ा शूज का साइज कौन सा है क्लास में, तो वो क्या है 7 नंबर। आपको दिख रहा है यहाँ पे 7 से बड़ा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या हो गया 7। द स्मॉलेस्ट शूज इन द क्लास। अब आप देखिए इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा, सबसे छोटा नंबर 3 है, तो स्मॉलेस्ट नंबर क्या हो जाएगा 3। देयर आर स्टूडेंट हु वेयर द शूज नंबर 5। अब आप देखिए यहाँ पे कि 5 कितने हैं, तो यहाँ पे आप काउंट करेंगे तो 5 नंबर के शूज कितने हैं 10। तो यहाँ पे मैंने इसलिए कितना लिख रखा है 10। अब देयर आर 15 स्टूडेंट हु वेयर द शूज साइज लार्जर देन द 4। तो आप देखिए 4 से ज़्यादा 10 तो हमने काउंट कर ही लिए हैं, तो आगे के कितने हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने हो गए 15 की 4 से बड़े साइज वाले कितने स्टूडेंट हैं, वो है 15। तो ये क्वेश्चन भी आई थिंक आपको समझ में आया होगा अच्छे से। हाउ डिड द अरेंज डाटा इन द असेंडिंग ऑर्डर हेल्प्स टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये देखिए अरेंजिंग द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर helps in quickly identify the smallest and largest value and counting the numbers of the occurrence of each value। वो कह रहा है कि अगर हम डाटा को ठीक से अरेंज कर लेते हैं तो हमको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर पता लगाने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर देयर अदर वेज टू अरेंज द डाटा, कि क्या और किसी तरीके से हम डाटा को अरेंज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में ना लगाऊं तो मैं किसमें लगा सकता हूँ डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो कि मैंने यहाँ पे लगा के भी रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे बड़ी वैल्यू पहले आ गई, जबकि इसमें क्या था सबसे बड़ी वैल्यू क्या थी लास्ट में, बट इसमें क्या हो गई सबसे बड़ी वैल्यू पहले और सबसे छोटी वैल्यू लास्ट में। तो ये आपको समझ में आया होगा। आप इसका क्वेश्चन इस आंसर को नोटबुक में भी कर सकते हैं। और एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि सारे नोट्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राइट द नेम ऑफ द फ्यू ट्री सी अराउंड यू व्हेन यू ऑब्जर्व अ ट्री ऑन द वे फ्रॉम द होम टू स्कूल और वाइल वॉकिंग प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब वो कह रहा है कि आपके आस पास कोई ट्री है, आप देखिए और बताइए। ये डाटा मैंने अपने मन से चूज किया है कि जैसे पीपल है तो वो कितने हैं 12, नीम कितने हैं 7, बनियन कितने हैं 5 एंड मैंगो कितने हैं 7। ठीक है, तो विच मैं यहाँ पे पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ एक। विच ट्री वाज द फाउंड इन द लार्जेस्ट नंबर। अब आप खुद ही बताइए कि इन सब में सबसे ज़्यादा ट्री कौन सा है, वो कौन सा है 12 ट्री किसके हैं वो पीपल के। ठीक है, विच ट्री वाज द फाउंड इन द स्मॉलेस्ट नंबर। आप ये बताइए कि सबसे कम ट्री कौन से हैं। सबसे कम ट्री है 5 और वो कौन सा ट्री है, वो है बनियन का। ठीक है, वेयर देयर एनी 2 ट्री फाउंड इन द सेम नंबर। क्या 2 ट्री कोई ऐसे हैं जो सेम नंबर में है। हाँ जी है बिल्कुल। वो कौन से हैं 7 ट्री हैं और कौन कौन से हैं मैंगो एंड नीम। तो ये 2 ट्री सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी में है। तो आई थिंक ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कि टेक अ ब्लैंक
piece of paper and paste any small newspaper from a newspaper. Each student may use a different article. Now prepare a table on the piece of the given below. तो आप देखिए यहाँ पे मैं जैसे यहाँ पे सपोज कीजिए कि ये एक न्यूज़पेपर ही है और न्यूज़पेपर में ये क्या है, एक आर्टिकल है ना। तो अब आप ये देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे यहाँ पे एक चीज है कि जैसे टी कितनी बार आया है ना, तो आप यहाँ पे काउंट कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे को कितनी बार दिखा टी, एक बार, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, एक बार, है ना। अब जैसे नेक्स्ट है ए, तो ए कितनी बार दिखा, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ए कितनी बार दिख रहा है मेरे को, 5, ठीक है। तो ऐसे करके आपको डाटा को, नंबर्स को काउंट करने हैं और सबका डाटा यहाँ पे फीड करना है। तो यहाँ पे देखिए द लेटर फाउंड द मोस्ट नंबर ऑफ द टाइम। तो आप इसको देख अपनी नोटबुक से ही आप कर सकते हैं और डाटा को लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं आपको ओरली समझा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। फिर देखिए इसमें मोस्ट और लीस्ट निकालना है खाली, है ना, कि यहाँ पे मोस्ट निकालना है और लीस्ट निकालना है। जैसे अगर मैं इन्हीं दोनों डाटा के अकॉर्डिंग बात करूँ तो मोस्ट कौन सा हो जाएगा, 5, और 5 नंबर पे कौन सा है, ए, कौन सा है, ए, और लीस्ट कौन सा है, 1, और 1 पे कौन सा वो था हमारा, टी, ठीक है। तो इस तरीके से आप डाटा को निकाल सकते हैं। लिस्ट द 5 लेटर CEIRX। इसमें एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, जैसे एक्स के अकॉर्डिंग आप अगर लेटर्स ज़्यादा हो रहे हैं तो आप उनको भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। List the 5 letters CEIRX is ascending order of the frequency. Now compare the order to list your classmate. वो कह रहा है कि सारे डाटा को आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखिए और उनसे फिर डाटा को तैयार कीजिए। तो ये भी आप कर सकते हैं, इसके लिए आपको डाटा तैयार करना पड़ेगा और उससे ही ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि राइट द प्रोसेस यू फॉलोड द कंप्लीट द टास्क, कि आपने कौन सा प्रोसेस को फॉलो किया है टास्क को कंप्लीट करने के लिए। तो ये आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं। तो क्या है इसका आंसर, द प्रोसेस फॉलोड द कंप्लीट द टास्क, सिलेक्ट द न्यू आर्टिकल। मैंने एक न्यू आर्टिकल को सिलेक्ट किया। काउंटेड हाउ मैनी टाइम्स ईच ऑफ द लेटर CELR एंड X अपीयर्ड इन द आर्टिकल, कि उसमें मैंने काउंट किया कि S कितनी बार आया है, C कितनी बार आया है, E कितनी बार आया है, L कितनी बार आया है, R कितनी बार आया है एंड X कितनी बार आया है। मैंने एक जगह पे लिख लिया। फिल द टेबल विद दिस काउंटर, और मैंने उसको फिल्ड कर लिया। चूज अनदर लेटर F एंड काउंटर इज ऑक्यूरेंस एज वेल, कि अगर अनदर लेटर चूज किया तो मैंने उसको किससे डिनोट किया है, F से किया है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चंस को करा है। तो डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड प्रोसेस दे फॉलोड, वो कह रहा है कि आप अपने फ्रेंड से भी इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं और उनसे इस क्वेश्चन के बारे में बात कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू डू द टास्क विद अनदर न्यूज़ आइटम व्हाट प्रोसेस वुड यू फॉलो। तो जब मैंने एक बार इस क्वेश्चन को इसी मेथड से किया है तो नेक्स्ट भी तो मैं इसी मेथड से करूँगा। तो आई वुड रिपीट द सेम प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ न्यू आर्टिकल देन काउंटिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टारगेट लेटर्स, ठीक है। तो मैं सेम पैटर्न को रिपीट करूंगा जिससे मेरे को आंसर मिल जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें पिक्टोग्राफ, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि बच्चे वीडियो देखते देखते बोर हो जाए, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी से छोटी वीडियो में आपके लिए
ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट कर सकूं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप प्रीवियस चैप्टर की भी वीडियोस हमारे चैनल पर देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही हम नई वीडियो अपडेट करें आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और इस चैनल पर आपको खाली मैथ्स ही नहीं अदर सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, साथ ही अलग अलग क्लासेस के अलग अलग सब्जेक्ट्स के वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिलेगी। तो यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।